हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डिफेंस वाले फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। ठीक है। तो गाइज काफी स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट को ये अभी डाउट्स है एज लिमिट को लेकर, हाइट को लेकर और फॉर्म अप्लाई को लेकर। ये तीन जो है मेजर डाउट है अभी भी बने हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गर्ल्स है वो इस सितंबर एग्जाम के लिए अपीयर हो सकती है। तो जैसे ही उन्होंने कहा सितंबर एग्जाम के लिए अपीयर हो सकती है, तो एक डाउट तो हमारे सामने ये आया कि जो एग्जाम है वो सितंबर में है या नवंबर में है। तो वो ये है कि एग्जाम तो नवंबर में ही है। ठीक है। दूसरा ये चीज कि अगर एग्जाम नवंबर में है तो जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो क्या गर्ल्स जो है वो फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगी। ठीक है। तो सबसे पहले उसकी हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो जो एग्जाम था आपका सितंबर में, वो अभी है नवंबर में। ठीक है। 14 नवंबर को, है ना। तो इसकी जो एग्जाम की लास्ट डेट है वो तो निकल चुकी है ना फॉर्म अप्लाई करने की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ क्या जो यूपीएससी है वो रीओपन करेगी फॉर्म को गर्ल्स के लिए, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर यूपीएससी रीओपन करती है, देखो अगर यूपीएससी क्या करती है, गर्ल्स को जैसे एग्जाम के लिए अप्लाई करती है ना, तो उन्हें कई सारी चीजों का ध्यान में रखना होगा। जैसे गर्ल्स के लिए ट्रेनिंग के लिए अलग से कैंपस तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। वैकेंसी उन्हें अलग से जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें ध्यान में रखे। अब एक आपको भी पता है एकदम से सारी अरेंजमेंट तो होगी नहीं। तो यूपीएससी क्या करेगी, सबसे पहले ये सारी अरेंजमेंट करेगी गर्ल्स के लिए, अलग से ट्रेनिंग जो है कैंपस बनाएगी, सब चीजें अलग से बनाई जाएगी। ठीक है। फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि गर्ल्स के लिए वैकेंसीज कितनी निकाली जाए। ठीक है। तो वो चीज है। अब जैसे अगर मैं सीडीएस के एग्जाम की बात करूँ ना, तो पहले सीडीएस में गर्ल्स अलाउड नहीं थी। 2007 को जो है सीडीएस के अंदर गर्ल्स को जो है वो अलाउ किया गया एग्जाम के लिए। तो उनके लिए अलग से वैकेंसीज निकाली पड़ी। ठीक है। तो अलग से वैकेंसी निकालनी पड़ी, सब चीजें अलग से करनी पड़ी। तो वो सब चीजें उन्हें अरेंज करनी पड़ी। इसका मतलब ये होगा कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगा ना एनडीए 1 का, जो 2022 में आपका होने वाला है, ठीक है, तो सब काम वहां से स्टार्ट होने वाला है। सब काम गर्ल्स के लिए वहां से स्टार्ट होने वाला है, वहीं से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका नोटिफिकेशन तो 22 दिसंबर को आने वाला है। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, रियलिटी क्या है। आपको कहीं भी गूगल करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीएससी अपनी वेबसाइट के ऊपर, यूपीएससी जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करेगी, तब तक हम पहले से कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है। तब तक हम पहले से कुछ भी नहीं बता सकते। अगर कोई कहता है कि ये चीज होगी या कोई कहता है कि ये चीज होगी, वो सब अनुमान है। हम अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे, चेयर के ऊपर बैठे बैठे, सामने कूलर चल रहा है, हवा चल रही है बढ़िया सी, यहाँ पे बैठे बैठे एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन रियलिटी यही है मेरे प्यारे, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करता है यूपीएससी, तब तक सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। ठीक है। अब देखो, दूसरी बात जो है वो आई हमारे पास एज लिमिट को लेकर। जो एनडीए 1 रहेगा 2022 का, उसमें एज लिमिट क्या रहेगी गर्ल्स के लिए। बॉयज के लिए तो वही है ना। यहां मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, जब सीडीएस में वुमेन कैंडिडेट को अलाउ किया गया, फीमेल कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया, है ना, तब उस टाइम जो एज लिमिट रखी गई। अब देखो, ओटीए के लिए आपको फीमेल कैंडिडेट के अलग से वैकेंसी आती है और मेल कैंडिडेट के लिए ओटीए में मेल के लिए अलग से वैकेंसी आती है ना। ओटीए हो गया अपना ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, है ना। तो दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी आती है, इनके लिए अलग जो है सीट्स रहती है, इनके लिए अलग सीट्स रहती है। बट अगर मैं एज लिमिट की बात करूं ना, तो दोनों में जो एज लिमिट रहती है, चाहे वो बॉयज है, चाहे मेल कैंडिडेट है, चाहे फीमेल कैंडिडेट है, एज लिमिट दोनों में जो है वो आपकी सेम रहती है। ठीक है।
अगर यूपीएससी इसी चीज को, मैं आपको पहले बोल रहा हूं, ये जस्ट मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, ठीक है ना, यूपीएससी अगर इसी चीज को एनडीए के अंदर अप्लाई करती है कि हो सकता है सीट्स जो है वो गर्ल्स के लिए अलग से निकाले, बट जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है और जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो मे भी हो सकता है दोनों के लिए क्या रखे, सेम रखे। अगर मैं सीडीएस के हिसाब से देखूं तो हो सकता है एनडीए के एग्जाम के अंदर भी जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो आपके लिए सेम रखा जाए, है ना। और जब तक, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ सकता तब तक ये चीजें हम एक अनुमान लगा सकते हैं, दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि उसके अंदर इस तरीके से यूपीएससी ने किया था तो हो सकता है इस एग्जाम में भी यूपीएससी इसी तरीके से करे, ठीक है। अब अगर मैं बॉयज की बात करूं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था एज लिमिट का, एग्जाम डेट का, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ एज लिमिट जो है वो आपकी क्या है। एज लिमिट है इसमें 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2006, ये दोनों डेट इंक्लूड रहेंगी, ये दोनों की दोनों डेट जो है वो इंक्लूड है। और इन दोनों डेट के बीच में अगर किसी भी डेट को आपका डेट ऑफ बर्थ है तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर यूपीएससी गर्ल्स और बॉयज, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए अगर सेम एज क्राइटेरिया रखती है तो ये आपका उसके अंदर जो है वो एज लिमिट का क्राइटेरिया रहने वाला है। ऑलराइट, ठीक है। और दूसरा एक बेसिक क्वेश्चन जो है मैंने देख रहा है कमेंट्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है, वो आ रहा है हाइट को लेकर, है ना, वो आ रहा है हाइट को लेकर। तो जो हाइट होती है वो वेट के हिसाब से हम रखते हैं, जिसका जितना वेट हाइट उसी के हिसाब से जो है रखी जाती है। अगर मैं एवरेज देखूं ना, एवरेज देखूं तो लड़कियों की जो हाइट होती है ना वो लड़कों के मुकाबले थोड़ी कम होती है, ये इस बात से आप लोग भी एग्री करोगे, है ना। जब +2 +1 इस क्लास के अंदर होते हैं या 16 से 18 तक की एज के अंदर जब आप होते हैं तो जो हाइट रहती है उस टाइम, ठीक है, इस एज की बात कर रहा हूं, तो वो लड़कियों की जो हाइट रहती है वो लड़कों के मुकाबले थोड़ी कम रहती है ना। तो मे बी यहाँ एक पॉसिबिलिटी है क्या कि जो हाइट का जो क्राइटेरिया रहेगा वो आई थिंक गर्ल्स के लिए अलग से रहेगा, है ना, और वेट के हिसाब से हाइट होती है। और ये चीज भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही पता चलेगी कि हाइट का और उस चीज का क्या क्राइटेरिया यूपीएससी ने रखा है, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब चीजें जो है डिटेल से दी रहती हैं, हम कभी पढ़ते नहीं है उस चीज को, हम नोटिफिकेशन में पढ़ लेते हैं कि हाँ नोटिफिकेशन आ गया तो हमने एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया। बट नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ो, पूरा पूरा नोटिफिकेशन पढ़ो, तो एक एक पॉइंट उसमें यूपीएससी लिखती है, एज का, क्वालिफिकेशन का, वैकेंसी का, सिलेबस का, एग्जाम की स्कीम का, ठीक है, एग्जाम में क्या अलाउड है, क्या एग्जाम में अलाउड नहीं है, मेडिकल का भी उसमें लिखा जाता है, सब चीजें उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखी जाती है। जब भी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको उसके बारे में अपडेट जरूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि जो डाउट है अभी एज लिमिट और हाइट को लेकर वो आपका क्लियर हो गया होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ऐसा मत सोचो कि हम तैयारी को क्या करें, स्टार्ट करें या नहीं करें। तो मैं आपको कहूंगा कि आप जरूर तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। देखो, अगर आप एलिजिबल नहीं भी होते हैं मान लो उस एज लिमिट के अंदर जो यूपीएससी डिसाइड करती है, तब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो पढ़ा आपका व्यर्थ गया। पढ़ा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम में आता है ना मेरे बच्चे। तो कभी भी पढ़ाई आपकी खराब नहीं होती है, पढ़ाई हमेशा कहीं ना कहीं जरूर काम में आती है ना। समझ में आई मेरी बात? तो आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करो, स्टडी को स्टार्ट करो, तैयारी स्टार्ट कर दो, कोई इश्यू नहीं। और एक चीज बता देता हूं कि अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पे जो है वो क्लासें चल रही है 9 AM, ठीक है, 6 PM और 7:30 पे।
यहाँ कंसेप्ट क्लास होती है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्लास होती है। बिल्कुल जीरो से हीरो तक का कंसेप्ट इसमें करवाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से करवाया जाता है। और एनडीए में किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड आपको करवाई जाती है। ऑलराइट, और बेस्ट बुक कौन सी है, कैसे स्टडी करनी है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो पूरा का पूरा एनडीए में पूरा प्लानिंग कैसे, उसका टिप्स एंड ट्रिक का, कौन सा मैथ का क्या प्रोसीजर होता है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, सब वीडियोस मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाई हुई है। उन सब का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपका कोई भी डाउट हो, आप वीडियो के जरूर थ्रू वो वीडियो देख के अपना जो है वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एनडीए के रिगार्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी अपडेट्स मिलेंगी। ठीक है, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से जाओ, नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करो और जो लाइव क्लासेस होती हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर। और आप में से कौन कौन बच्चा है जो अभी +2 के अंदर है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि +2 के लिए मैं ये देख रहा हूं कि अलग से एक बैच स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल फ्री में मैथ का फुल कोर्स आपको करवाया जाए एग्जाम टाइम तक। ठीक है, तो +2 वाले बच्चे नीचे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, लाइक वाले बटन पे क्लिक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट करना।